जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज की इस निर्णय में काटने वाली रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कीजिए। दीर्घवृत्त की रचना 11th और 12th में प्राविधिक कला पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल क्वेश्चन एक न एक आता है। 5 विधि से दीर्घवृत्त की रचना की जाती है, जिसमें से एक काटने वाली विधियों द्वारा है। तो दीर्घवृत्त की कोई लघु अक्ष या दीर्घ अक्ष नहीं दिया गया है, तो हम लोग अपने आप से मान लेंगे कि लघु अक्ष मान लो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, तो इसमें 2:3 के अनुपात में आप दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, जब भी अगर इस तरह से अगर कोई दीर्घ अक्ष लघु अक्ष नहीं दिया गया है तो 2:3 के अनुपात में आप दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष मानिएगा। दीर्घ अक्ष 9 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ये देखिए स्केल के रखना है और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेना है और दोनों को आपस में मिला देना है। अब मैंने कहा 2:3 के अनुपात में, मतलब अगर ये 9 सेंटीमीटर हुआ तो लघु अक्ष कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करना, सबसे पहले का नाम रख देना। हम मान लो यहाँ पे रख देते हैं का खा। अब लघु अक्ष का क्या करना, हमें समद्विभाजक करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। किसी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए उस रेखा के एक सिरे को केंद्र मानकर और उसके आधे से अधिक दूरी लेके एक आर्क लगा देते हैं। आर्क हमेशा आपको रचनात्मक रेखा में ही लगाना है। फिर उसी दूरी से दूसरे सिरे को केंद्र मानकर आर्क लगा देते हैं। ऊपर नीचे आर्क जहां काटता है, इसी को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। देखिए ये कटान बिंदु है, दूसरी कटान बिंदु ये है। इनको आपस में मिलाते हुए रेखा, जो भी हम रचना करते हैं उसको हमेशा डॉट डॉट लाइनों से खींचते हैं। अब जैसे हमने इसको खींचा, ये बीच में हमें मिल गया बिंदु पा। अब पा बिंदु से क्या करना, हमने कहा कि जब दीर्घ अक्ष और हम क्या करेंगे, लघु अक्ष रखेंगे 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। पा को केंद्र मानकर एक ऊपर की तरफ और दूसरा आर्क नीचे की तरफ लगा देंगे। ये 3 सेंटीमीटर की दूरी जो हमने ये का खा का समद्विभाजक माँ ना बिंदु खींची थी, फिर का खा को पा बिंदु पर मिला था, और ये जो हमने 3, इसका नाम रख देंगे गा और नीचे वाले का बिंदु का नाम रख देंगे घा, नीचे वाले बिंदु का नाम रख देंगे घा। अब हमें का और पा की दूरी ले लेना है, मतलब दीर्घ अक्ष के जो आधा, दीर्घ अक्ष का आधा, तो दीर्घ अक्ष हमने 9 सेंटीमीटर बनाया था, उसका आधा हो गया का और पा। देखिए उसकी दूरी लेके यहाँ पे गा को केंद्र मानकर एक आर्क लगा देना है। इसी तरह से एक आर्क ये लगा दिया। अब ये जो आर्क लगाया तो हमें मिल गई N1 और N2, मतलब नाभि 1 नाभि 2। नाभि 2 ये है और नाभि 1 ये है। इन्हीं का दोनों का अभी आगे काम है। अब N1 और पा के बीच की जो दूरी है, नाभि 1 से पा के बीच की दूरी, इसके बीच में हम कोई 2 बिंदु या 3 बिंदु या आप अपने अनुसार 4 बिंदु भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 3 बिंदु ले लेते हैं बराबर बराबर दूरी पे। ये अब इनका नाम रख देंगे। मान लो बिंदु 1 लिख देते हैं, और ये हो गया बिंदु 2 और ये हो गया बिंदु 3। अब क्या करेंगे, का को केंद्र मानकर जो हमने बिंदु 1 प्राप्त किया था उसकी दूरी ले ली, और दूरी लेके नाभि 1 को केंद्र मानकर एक आर्क लगा देंगे, और इधर नीचे की तरफ भी लगा देंगे इस तरह से। फिर उसी दूरी से नाभि 2 को केंद्र मानकर आर्क लगा देंगे। अब हमने का 1 की दूरी ले थी, अब यहाँ से खा 1 की दूरी ले लेंगे, जो दीर्घ अक्ष का दूसरा सिरा है। खा 1 की दूरी लिया, देखो इस तरह से खा पे केंद्र मानेंगे और पेंसिल की नोक 1 पे रखेंगे। देखिए हमने रख लिया। अब क्या करना है, नाभि 2 से केंद्र मानकर आर्क लगाएंगे, और फिर नाभि 1 से केंद्र मानकर आर्क लगाएंगे, तो इधर की तरफ जो दोनों आर्क लगे थे उन पे ये कटान बिंदु मिल जाएगी। अब इस तरह से हमें 4 कटान बिंदु मिल गई। इसका हम नाम रख देंगे, मान लो इसका हम नाम रख देते हैं चा। इस तरह से ये देखो सब चारों मिल गई।
अब इसी तरह से हम प्रक्रिया को दोहराएंगे। अभी हमने का 1 की दूरी ली थी, अब का 2 की दूरी ले लेंगे। का 2 की दूरी ले लिया, का पे ये प्रकार रखेंगे और 2 की दूरी ले लिया। का 2 की दूरी ले लेंगे और नाभि 1 से केंद्र मानकर आर्क लगाएंगे। दोनों तरफ आर्क लगा लेंगे, नीचे और ऊपर। फिर नाभि 2 को केंद्र मानकर उसी दूरी से दोनों तरफ आर्क लगा लेंगे, ऊपर और नीचे। अब हमने का 2 की दूरी ली थी, अब खा 2 की दूरी ले लेंगे। का 2 की और यहाँ से खा 2 की दूरी बची थी, तो खा को केंद्र मानकर खा 2 की दूरी ले लिया और नाभि 2 को केंद्र मानकर आर्क लगाया, ऊपर और नीचे। फिर नाभि 1 को केंद्र मानकर आर्क लगाया। नाभि 1 को केंद्र मानेंगे तो इधर दूसरी तरफ लग जाएगा और नाभि 2 को लगाएंगे तो दूसरी तरफ। अब देखो फिर हमें 4 बिंदु प्राप्त हो गई। पहली ये, फिर ये, फिर ये और ये। अब उसी तरह से का और 3 की दूरी ले लेंगे। जो बिंदु हमने 3 प्राप्त की थी, का और 3 की दूरी ले लिया और नाभि 1 को केंद्र माना और यहाँ आर्क लगा दिया। ऊपर और नीचे दोनों आर्क लगाएंगे। फिर उसी दूरी से नाभि 2 को केंद्र मानकर आर्क लगा देंगे। अब खा और 3 की दूरी ले लेंगे। खा और 3 की दूरी लेके नाभि 2 से आर्क लगा देंगे, ऊपर और नीचे दोनों। फिर उसी दूरी से नाभि 1 से आर्क लगा देंगे। अब फिर हमें 4 कटान बिंदु मिल गए कि ये और ये। अब ये जो कटान बिंदु मिला है, का से कटान बिंदुओं को मिलाते हुए घ तक, घा से फिर कटान बिंदुओं को मिलाते हुए खा तक, खा से कटान बिंदुओं को मिलाते हुए गा तक और गा से फिर मिलाते हुए का तक। इस तरह से आपस में मिलाकर हम इनका दीर्घवृत्तों की रचना करेंगे। तो देखिए, पहले अगर हम थोड़ा सावधानी बरतें तो हम लोग पहले डॉट डॉट करते हुए मिलाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, पेज को घुमाते रहेंगे। और ये देखो हमारी गा बिंदु थी, इधर गा पे मिला लेंगे। अब फिर उसी तरह से बढ़ाएंगे, गा से इस तरफ बढ़ाएंगे, देखो यहाँ। फिर इस कटान बिंदु से इस कटान बिंदु तक बढ़ाएंगे। फिर इस कटान बिंदु से यहाँ तक बढ़ाएंगे। फिर ये कटान बिंदु से यहाँ तक खा तक बढ़ाएंगे। फिर इस तरह से घुमाते हुए खा से इस कटान बिंदु तक, इस कटान बिंदु से इस कटान बिंदु तक और इस कटान बिंदु से इस कटान बिंदु तक। ये बीच में दोनों हमारे। फिर यहाँ से ये मेरा दीर्घवृत्त बनके तैयार है। अब इसे हम लोग डार्क कर लेंगे। इन लाइनों पे हम लोग क्या कर लेंगे, दोबारा पेंसिल चला के इसे डार्क कर लेंगे। ये प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा या काटने वाली रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बन के तैयार है। इस तरह से घुमा घुमा के, जिस तरह से हमने डॉट डॉट लगाया था उसी तरह से अब घुमा घुमा के इस लाइनों को हम क्या कर लेंगे, डार्क कर लेंगे। ये काटने वाली रेखाओं या प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त की रचना इसी तरह से आपका। अगर दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई दी गई है तो आप उस लंबाई के अकॉर्डिंग बनाइएगा। अगर दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई नहीं दी गई है तो आप 2:3 के अनुपात में, अगर आपने 6 माना तो दीर्घ अक्ष 9 मानना पड़ेगा। यदि आपने यहाँ पे लघु अक्ष 4 माना तो दीर्घ अक्ष आपको 6 मानना पड़ेगा। इस तरह से आप 2:3 के अनुपात में दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई लीजिएगा। एक बार इसे मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर 9 सेंटीमीटर लंबाई के बराबर एक लाइन खींची थी, का और खा। उस रेखा का समद्विभाजक कर लिया था। समद्विभाजक करने वाली रेखा हमने माँ और ना खींची, जो का और खा को पा बिंदु पर काटती है। अब लघु अक्ष की लंबाई 6 सेंटीमीटर थी, तो पा को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक आर्क लगाया, यह हमें मिल गया गा। नीचे की तरफ आर्क लगाया, मिल गया घा। अब क्या करना है, का और पा की दूरी लेके गा को केंद्र मानकर एक आर्क लगाया जो दीर्घ अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। ये दोनों बिंदु हमारी नाभि 1 और नाभि 2 हो गई, मतलब N1 और N2। N1 और पा के बीच में हमने कोई 3 बिंदु ले ली बराबर दूरी पर। देखिए 1 2 3 ले लिया। अब का 1 की दूरी लेके नाभि 1 को केंद्र मानकर इधर आर्क लगाएंगे, इधर आर्क लगाएंगे। फिर उसी दूरी से नाभि 2 को केंद्र मानकर आर्क ऊपर नीचे लगाएंगे। फिर खा 1 की दूरी लेके
नाभि 2 को केंद्र मानकर इधर की तरफ आर्क लगाएंगे, इधर की तरफ आर्क लगाएंगे। उसी दूरी से नाभि 1 को केंद्र मानकर दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। फिर का और 2 की दूरी ले लेंगे, नाभि 1 को केंद्र मानकर आर्क लगा लेंगे। उसी दूरी से नाभि 2 को केंद्र मानकर आर्क लगा लेंगे। फिर खा 2 की दूरी ले लेंगे और नाभि 1 को केंद्र मानकर आर्क लगा लेंगे ऊपर नीचे, और नाभि 2 को केंद्र मानकर आर्क लगा लेंगे। फिर खा और 3 की दूरी ले लेंगे, नाभि 1 को केंद्र मानकर आर्क लगा लेंगे ऊपर नीचे। उसी दूरी से नाभि 2 को केंद्र मानकर ऊपर नीचे आर्क लगा लेंगे। फिर खा और 3 की दूरी लेकर नाभि 1 से केंद्र मान आर्क लगा लेंगे और फिर नाभि 2 से आर्क लगा लेंगे। इस तरह से हमारी ये कटान बिंदुएं प्राप्त हो जाएंगी। फिर कटान बिंदुओं को आपस में मिलाकर दीर्घवृत्त की रचना कर देंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।